हेलो दोस्तों, मैं एक और मूवी का रिव्यू करने जा रहा हूँ। इस मूवी का नाम है कूली। कूली रजनीकांत का मूवी है। रजनीकांत के 50 साल पूरे होने का जश्न है। जो कूली कहानी थोड़ी पेचीदा पर फिल्म फुल इंटरटेनमेंट देगा इस मूवी में। एआई और वीएफएक्स भी क्या कमाल की चीज़ है, जो 74 साल के रजनीकांत को पल भर में 30 साल का बना देती है। ऐसे ही सीन पर सीटी भी बजती है और रजनीकांत के फैंस खुशी से पागल भी हो जाते हैं। आप भी जब थिएटर में बैठे 50 साल पुरानी रजनी का कूली अंदाज देखते हैं तो संतुष्ट हो जाते हैं। रही सही कसर आजकल का नया हेक्टा पूरा कर देता है, जिसमें सभी रीजनल लेफ्ट एक स्टार को उठाकर भी फिल्म में साथ ले जाते हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है कि स्वैग, एक्शन और सुपरस्टार कमियों के बीच में एक कहानी भी होती है, वहाँ कहाँ? तो जवाब मिलता है कि अब तक कैदी, मास्टर, विक्रम और लियो जैसी फिल्म बनाने वाले लोकेश कनराजक जी फिल्म में कहानी के मामले पर चूक गए हैं। यह भी कहा जा सकता है कि कहानी के मामले में भी कूली उनकी सबसे इंटरेस्टिंग और कमज़ोर फिल्म होने वाली है रजनीकांत का। बहरहाल रजनीकांत के सिनेमा में 50 साल पूरे होने का त्यौहार मनाना जा रहा है और इसी आंधी में यह फिल्म चलेगी भी। वैसे भी साउथ की फिल्म में स्टोरी कम और एक्शन एंड स्वैग ज़्यादा देखने को मिलता है, तो आप भी इस फिल्म को एक बार देख सकते हैं और देख कर मज़ा ले सकते हैं इस फिल्म का। कूली आपको यह कहीं पर भी बोर नहीं कर सकती है, मतलब कि ये मूवी कहीं पर आपको बोर नहीं कर सकती है। एकदम एक्साइटमेंट बढ़ाएगी एंड रोमांस भी है, थ्रिल भी है एंड सस्पेंस भी क्रिएट करेगी इस मूवी में। मैं भी नहीं करूँगा जो जानिए बिना किसी के स्पॉइलर के कैसी फिल्म कूली है। अब चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि कूली की कहानी क्या क्या होने वाली है, इस मूवी में क्या क्या होने वाला है। फिल्म की कहानी ही काफ़ी पेचीदा है। इसे बताकर समझाया नहीं बल्कि दिखाकर ही समझाया जा सकता है। एंड मोटे तौर पर बस इतना समझ लीजिए कि कहानी एक कूली देव की रजनीकांत की है, जो अपने दोस्त राजकेशर सत्यराज की मौत की वजह से ढूंढने निकलता है। इस सफर में सत्यराज की बेटी प्रीति और देवकी एक दूसरी मदद करते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है साइमन जेबर, दयाल एंड कलिसा और दाहा के किरदार में इससे जुड़ते जाते हैं। फिल्म में एक साथ कई किरदार होने के चलते आप कुछ जगहों पर कंफ्यूज हो सकते हैं एंड कई सारे ट्विस्ट होने की वजह से स्क्रीनलेंथ कमजोर लगता है। साथ ही अंत में इसकी कहानी को बेहवाज बढ़ा देखने में प्रयास किया गया है। लोकेश ने अंत में यह संभावना भी थोड़ी जोड़ी है कि वो जल्द ही आमिर और रजनीकांत को फिर साथ ला सकते हैं इस मूवी में, मतलब कि इस मूवी के बाद और भी मूवी बना सकते हैं जो एआई के द्वारा जो 50 साल के रजनीकांत को 30 साल का बना दे रहा है। वो सोच रहे हैं, लोकेश प्रोड्यूसर हैं गाइस। फिल्म रजनीकांत की है तो पूरे समय फोकस भी उन पर ही रहता है। रजनी ने एक्शन के साथ ही कॉमेडी भी की है, उनका तो स्वैग ही अलग है। एंड नागार्जुन की हिंदी उनके अभिनय पर भारी पड़ती है, पर उनका काम ठीक है। सबीन शहीर में बहुत कमाल अभिनय किया है, उन्हें देखकर डर लगता है। एंड सत्यराज ने जितना भी किया है वो ठीक ठाक काम किया है। दुष्ट हसन पूरी फिल्म में भक्ति और नजर आई है। लोकेश ने उन्होंने एक्टिंग करने का मौका ही नहीं दिया गया है। एंड उपेंद्र का काम बहुत कम है और ज़्यादातर सीन में उनके एक्सप्रेशन भी एक से ही दिखते हैं। आमिर थोड़े अलग अवतार में दिखते हैं। उनका कमियां मज़ेदार है। रजिता राम आपको अपने अभिनय में चौंकाएंगी इस फिल्म में कूली में। लोकेश की फिल्म एक्शन सीन गजब होते हैं, यह भी ऐसा ही है। कुछ सीन और डायलॉग बड़े ही एक्टिंग है। एक सीन में रजनीकांत कहते हैं कि मेरी पहुंच काफ़ी ऊपर तक है, शाहरुख और ऐश्वर्या राय को भी जानता है हूँ,
और वही राजीव के ट्रेंड सेटिंग डायलॉग जैसे हाथ लगा के दिखा और कर दूंगा मूत्र अपने एंटरटेन करते हैं, पर कहानी को बेवजह खींचा गया है एंड पूरी फिल्म में कुछ भी नया नहीं है एंड रजनीकांत जो भी करते हैं वो सब कुछ उन्होंने अपने उन्हीं पहले कई फिल्मों में देखा जा चुका है। उनकी एक्शन फिल्म और मौजूद कई बड़े कलाकारों का लोकेश और बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते थे। खैर उन्होंने फिल्म में रजनीकांत को भरपूर सेलिब्रेट किया है और वह जानते हैं कि ये फिल्म इसी से चलेगी। मतलब कि प्रोड्यूसर जानता है कि अगर रजनीकांत को ज़्यादा दिखाएंगे तो अभी ये फिल्म चलेगी। रजनीकांत के फैन हैं या साउथ की फिल्म में पसंद करते हैं तो आप यकीन देखिए ना मानिए तो देखिए रजनी की यह सिनेमा में 50 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए यह फिल्म बढ़िया है। जो कुछ ऐसे सीन मिलेंगे जो जिन पर यकीन करना आसान नहीं, पर यही तो साउथ की फिल्मों की पहचान है। 15 अगस्त की छुट्टी पर देखने जा सकते हैं, निराश ना होंगे। फिल्म फुल एंटरटेनमेंट करेगी। मतलब कि 15 अगस्त तो छुट्टी है, उस दिन ये फिल्म कूली रिलीज होगी एंड उसका मजा ले सकते हैं। 1% भी आपको नाराज नहीं करेगी एंड फुल एंटरटेनमेंट करेगी ये मूवी। चलिए धन्यवाद गाइस, मिलते हैं किसी और मूवी के रिव्यू में।